इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे क्लास सेकंड के लिए। ठीक है, आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ग्रामर का, जिसमें है वर्ड यानी शब्द। शब्द क्या होता है, शब्द के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला पढ़ा था, अब जो है शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, कुछ चित्रों के माध्यम से बस शब्दों को समझते हैं कि क्या कह रहा है। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और उनके नाम पढ़ो। अब चित्र देखते हैं, नाम पढ़ते हैं, ताकि पता चले कि ये चित्र क्या है, किस चीज़ का है। जैसे कमल, कमल यानी ये लगता है कमल है। सूरज, ये सूरज है। सेब, सेब। अब इन अक्षरों को पढ़ने से, दिए गए शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि ये चित्र सेब का है, सूरज का है या कमल का है। ठीक है, आइए देखते हैं नीचे। आपने देखा कि ये शब्द वर्णों तथा मात्राओं के मेल से बने हैं। इन शब्दों के कुछ न कुछ अर्थ भी जरूर हैं। जब वर्णों का समूह अर्थ प्रकट करता है तब वो शब्द कहलाता है। इसके क्रम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रम से अगर हम ना लिखें तो शब्द बनते ही नहीं। जैसे देखिए, यहाँ बिना क्रम का शब्द लिखा हुआ है, ल क म, तो ये कोई शब्द अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है, तो ये गलत है। उसी को हम क्रम से लिखते हैं, क म ल, तो ये एक सार्थक अर्थ को प्रकट करता है, तो यह क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब देखिए दूसरा दिया है जरसू। जरसू का मतलब कुछ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं बता रहा है। अब उसी को हम क्रम से लिखते हैं सूरज, तो ये अपना एक अर्थ प्रकट कर रहा है, यानी सार्थक अर्थ प्रकट कर रहा है, तो यह शब्द जो है क्या है, सही है। अब देखिए रख अबा। रख अबा का मतलब क्या होता है कि यह कोई मतलब नहीं निकल रहा है इस शब्द का, क्योंकि वर्ण जो है अव्यवस्थित हैं। अब इनको व्यवस्थित रूप में रखते हैं, अखबार। अखबार यानी यह एक क्या कर रहा है, अर्थ प्रकट कर रहा है, अखबार। तो इसलिए वर्णों को क्रम में रखना बहुत जरूरी है, तभी उसके अर्थ को हम समझ पाते हैं। आइए नीचे देखते हैं। हमें शब्दों को सही बोलना और सही रूप से लिखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। बात सही है कि अगर हम सही से बोल रहे हैं और सही से लिख रहे हैं, तभी उस बात को हम समझ पाएंगे और समझा पाएंगे। जैसे देखिए, अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि मरे भाई ने दूध पिया। अब देखिए ये मरे, ये क्या है, ये शब्द क्या है, गलत है। उसी को हम सही लिखते हैं, मेरे भाई ने दूध पिया, तो यह शब्द सही है और यह वाक्य भी सही है। ठीक है, अब देखिए रवि बहरा खड़ा है। अब बहरा शब्द जो है क्या है, गलत है, बहरा शब्द गलत है। अब रवि बाहर खड़ा है, रवि बाहर खड़ा है, तब ये जो है एक सार्थक अर्थ प्रकट कर रहा है। बाहर, बाहर क्या है, एक सही अर्थ है कि बाहर मतलब बाहर खड़ा है। अब देखिए दूसरा जो है, शिकारी ने चीता मारा। चीता क्या होता है, चीता, चीता क्या होता है, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए उसी को सही लिखते हैं जब तो यह क्या हो जाता है, शिकारी ने चीता मारा। चीता यानी टाइगर जिसको कहते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया, वाक्य भी सही है और शब्द भी सही है। इस प्रकार बच्चों आगे देखते हैं शब्दों के शुद्ध रूप। शुद्ध रूप क्या होता है, देखिए हम कभी कभी गलत लिखते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो हमें शुद्ध लिखना भी चाहिए, शुद्ध बोलना ही चाहिए। देखिए इसमें दिया है परीक्षा। परीक्षा क्या होता है, परीक्षा शुद्ध है। बहुत, बहुत गलत है, बहुत ये सही है। ईश्वर, यहाँ देखिए ये गलत है, ईश्वर गलत है, ईश्वर होता है। व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति है। वृक्ष, यहाँ वृक्ष है। देखिए वहाँ साउंड सुनिए, साउंड में आपको स्पष्ट पता चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कृपा, कृपा। अब देखिए इसका सही रूप क्या है, कृपा। सही रूप क्या है, कृपा। हाँ, अब देखिए पूजा। पूजा गलत है, यहाँ पर होगा क्या होगा, पूजा। सैनिक, सैनिक गलत है, सैनिक। कलश, कलश। गुण, गुण ये सही है। उसी तरह देखिए यहाँ भी विज्ञान, विज्ञान गलत है। विज्ञान क्या है, गलत है। यहाँ पर क्या हो गया, विज्ञान। ज्ञानी, ज्ञानी गलत है, ज्ञानी। क्षमा,
क्षमा गलत है, क्षमा का क्या होगा? क्षमा। क्या होगा? परमात्मा। परमात्मा नहीं होगा, ये भी गलत है, इसका होगा परमात्मा। क्या होगा? परमात्मा। विद्यालय, विद्यालय गलत है, विद्यालय होगा। शून्य, शून्य गलत है, शून्य होगा। और इसके आगे जो है कंगन, कंगन गलत है, कंगन होगा। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। ऋषि, ऋषि। प्रशंसा, प्रशंसा। ठीक है ना। इस तरह वाक्य जो है आप सही शब्द सही लिख सकते हैं, क्योंकि शब्दों को सही लिखने और पढ़ने से वाक्य शुद्ध होते हैं, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, आइए हम उल्टे अर्थ वाले शब्द पढ़ते हैं, यानी विलोम शब्द। ये आप तो जानते हैं विलोम शब्द क्या होता है? उल्टा अर्थ बताने वाला। जैसे अच्छा का क्या होगा उल्टा? बुरा। रात का उल्टा क्या होगा? दिन। शत्रु का मित्र। सुख का उल्टा क्या होगा? दुख। ठंडा का क्या होगा? गर्म। नया का क्या होगा? पुराना। कड़वा, कड़वा का उल्टा? मीठा। सच्चा का उल्टा? झूठा। कम, अधिक। पक्का, कच्चा। ठीक है ना, ये उल्टे अर्थ वाले हैं। और यह जन्म, जन्म का उल्टा क्या होगा? यानी विलोम शब्द मरण। सत्य, असत्य। पाप, पुण्य। लाभ, हानि। जीत, हार। वीर, कायर। अपना, पराया। अमृत, विष। धर्म, अधर्म। भारी, हल्का। यह क्या है? विलोम शब्द है, यानी उल्टे अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का मतलब होता है कि अनेक शब्द एक ही अर्थ को बताते हैं। अनेक शब्द यानी एक अर्थ को बताने वाले कई शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे फूल, फूल को हम सुमन भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, पुष्प भी कहते हैं। यानी फूल को हम क्या कहते हैं? सुमन भी कह सकते हैं, कुसुम भी कह सकते हैं, पुष्प भी। उसी तरह सूर्य को सूरज, रवि, दिनकर कह सकते हैं। ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची होगा चांद, शशि, इंदु। पृथ्वी का पर्यायवाची धरती, भूमि, धरा। पानी का पर्यायवाची नीर, जल, वारी। ठीक है। आंख का पर्यायवाची नेत्र, चक्षु, लोचन। पक्षी का खग, पंच, विहग। पहाड़ का पर्वत, नद, शैल। संसार का पर्यायवाची दुनिया, जग, विश्व। कमल का पर्यायवाची सरोज, पद्म, नीरज। ठीक है ना। इस प्रकार हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ा। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है कि अनेक शब्द हो लेकिन उसके अर्थ जो है एक ही बताता है, इसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी एक वाक्य के लिए एक शब्द। कभी कभी हम बातें करते हैं तो एक वाक्य ना बोल करके एक शब्द बोल देते हैं तो उसका भाव समझ में आ जाता है। जैसे जो बालक पढ़ता है उसको हम विद्यार्थी कहते हैं। मान लीजिए किसी बात को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वह बालक पढ़ता है, इसकी जगह हम कहते हैं कि वह विद्यार्थी है, तो क्या हो जाता है? एक शब्द यूज करते हैं हम, यानी विद्यार्थी। जो व्यक्ति कविता लिखता है उसको हम क्या कहते हैं? कवि। जो व्यक्ति चित्र बनाता है उसे हम चित्रकार कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? चित्रकार कहते हैं। जो व्यक्ति गाना गाता है उसे गायक कहते हैं। जो व्यक्ति खेती करता है उसे किसान कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश को है वह विदेशी है। मास में एक बार होने वाला मासिक, और दिन में एक बार होने वाला क्या होता है? दैनिक। दिन में एक बार होने वाला शब्द क्या होता है? दैनिक। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको शब्द पढ़ाया। शब्द क्या होता है? शब्द का मतलब होता है कि वह क्रमबद्ध ढंग से लिखा गया अक्षर जो होता है, जो कोई न कोई अपना सार्थक अर्थ बताता है, उसे हम शब्द कहते हैं। इसके बाद हमने शब्दों के शुद्ध रूप को पढ़ा। शुद्ध रूप में जब हम शब्द को सही रूप में लिखेंगे तो सही अर्थ का बोध कराते हैं वो शब्द। फिर इसके बाद हमने विलोम शब्द पढ़ा, पर्यायवाची पढ़ा और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा। ठीक है। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन करेंगे, इसे पढ़ेंगे, अच्छी तरह से याद करेंगे, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विलोम शब्द है, पर्यायवाची है और शब्दों के शुद्ध रूप हैं, और नोट डाउन करके याद करेंगे। और फिर आप जो है दिए गए क्वेश्चन का आंसर लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करेंगे? भेजेंगे। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।